हेलो, आज का लेक्चर है क्लास 10th का वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग अंक। सबसे पहले अंक क्या होता है, अंक के बारे में जानेंगे। अंक हमारा 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे अंक कहलाता है। इसमें भी अब सबसे छोटा अंक क्या होगा, तो 0 होगा। और सबसे बड़ा अंक 9 होगा। सबसे बड़ा अंक 9 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या देखिए, संख्या अंकों की सहायता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे में लिखेंगे अंकों की सहायता से बनती है, जिसे संख्या कहते हैं। ऐसा में देखिए अंक कितना है, 0 से लेकर 9 तक है। और इसी की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे? अंक बनाएंगे, संख्या बनाएंगे। सॉरी, संख्या देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि 12, तो 12 क्या हो गया? संख्या हो गया। से अंक के सहायता से देखिए, अंक देखिए इसमें 1 और 2 है, इसी के सहायता से मिलकर क्या बना है? संख्या बना है। जैसे मान लीजिए कि 20 40 65 100 112 इत्यादि। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। हम लोग अंक और संख्या पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। जैसे हम संख्या के प्रकार में पहला पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल से जैसे में गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? हम लोग को पता है 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, जिससे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक है। इसको हम लोग इनफाइनाइट या अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट या अनंत कहते हैं। देखिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। कुछ नहीं, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के ही रूप है। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या 0 को मिलाने पर बनती है। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर पूर्ण संख्या कहते हैं।
जैसे में देखिए प्राकृतिक संख्या यहाँ कितना से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, और यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 डॉट इनफाइनाइट हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या के बाद बहुत सारा संख्या है, धीरे धीरे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सम संख्या देखो, सम संख्या, सम संख्या का मतलब है कि जो 2 से पूरी भाग देने पर कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। मतलब 2 से पूरा विभाज्य हो, जब विभाजित हो, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 से कौन कौन विभाजित होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 12 14 16 18 डॉट इनफाइनाइट तक ये भी जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी का जस्ट एक अपोजिट रूप है विषम संख्या। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ क्या है, 2 से पूरा विभाजित है, और यहाँ क्या होगा, 2 से पूरा विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। 2 से पूरा विभाजित न हो। जैसे में 3 5 7 9 11 13 15 17 19 यहाँ तक समझ में आ गया। सम संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट इनफाइनाइट तक। ये सब 2 से अगर हम लोग इसमें भाग देंगे तो पूरी क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, मतलब कि कट जाएगा। विषम संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इनफाइनाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। होता है भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्या से विभाजित हो। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि क्या कह रहा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्या से क्या हो, विभाजित हो,
उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि 4 हो गया, 4 देखिए कि एक तो एक से कटेगा ही कटेगा, उसके बाद स्वयं मतलब कि खुद से, मतलब कि 4 से कटेगा। इसके बाद और कौन सी संख्या से कट रहा है ये देखना है, कौन सी संख्या से और कटेगा, 2 से कटेगा। तो मतलब कि यही क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, देखिए वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्या से विभाजित हो, मतलब कि एक से तो विभाजित हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, और अन्य संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब कि ये भाज्य संख्या है। आइए कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, इनफाइनाइट तक यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके बाद आगे चलते हैं, एक है अभाज्य संख्या, ये जस्ट इसके उल्टा है। तो भी स्टार्ट करते हैं, वो लिख लीजिए पॉज करके। चलिए आगे पढ़ते हैं, है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित है, विभाजित न, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए क्या बोल रहा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे यहाँ आ गया 3, तो 3 को देखिए, ये तो 1 से विभाजित होगा ही होगा, और इसके अलावा 3 से भी होगा, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें जैसे 2 हो गया, तो 2 किसे किसे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा और एक खुद से विभाजित होगा, यानी कि 2 से विभाजित होगा, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए। दो, 3, 5, 7, 9, 11, नहीं होगा यहाँ पे, 11, 17, 19, इनफाइनाइट तक। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। हो गया, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर मतलब क्या, पूर्णांक संख्या। सिंपल, यहाँ से ध्यान समझिएगा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या मतलब कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को मिलाने पर
मिलाने पर पूर्णांक संख्या बनता है। पूर्णांक संख्या बनता है मतलब कि देखिए समझिए, पूर्ण संख्या हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से स्टार्ट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। तो यहाँ बोला डिफिनेशन में क्या है? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या, मतलब कि ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या है, समझ लीजिए कि ऋणात्मक संख्या, ऋण के मतलब होता है माइनस। जिस भी संख्या के आगे अगर माइनस का चिन्ह लगा हो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ये सब क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऋणात्मक समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब चलिए देखिए, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को मिलाने पर पूर्णांक संख्या बनता है। पूर्ण संख्या क्या है? 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4। और ऋणात्मक संख्या क्या है? माइनस से स्टार्ट होगा। किसी भी संख्या में माइनस अगर लग गया तो क्या हो गया? वो ऋणात्मक संख्या हो गया। जैसे में 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इधर इनफाइनाइट, मतलब कि इधर इनफाइनाइट में जाएगा। और इधर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या होगा तो ऋणात्मक में क्या होगा? माइनस से स्टार्ट होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, इसमें कुछ क्वेश्चन है। जैसे में अगर क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है? 0 तो होगा नहीं, यहाँ से चलते जाइए। सबसे बड़ी क्या आ रहा है? इनफाइनाइट, मतलब कि सबसे बड़ी अगर कोई पूछे पेपर में है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या तो क्या होगा? इनफाइनाइट। और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तो क्या होगा? सबसे छोटी, तो छोटी किधर है? इधर। सबसे छोटी क्या होगा? माइनस। यहाँ तक समझ में आ गया? अब स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या का चैप्टर। यहाँ तक नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। रियल नंबर को दो भाग में बांटा गया है। पहला होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा का है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो हम लोग को परिमेय संख्या पढ़ना है और अपरिमेय संख्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या से। चलिए, परिमेय संख्या देखिए स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखें और यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि Q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसका नाम क्या?
जो हर है वो कभी 0 नहीं होगा। इसके बाद तथा P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखें और Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q क्या हो? पूर्णांक संख्या, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल। जैसे में देखिए 2 बटा 3, जैसे में 1, जैसे में 5 बटा 3, जैसे में 7 बटा 4, जैसे में 3 बटा 2। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे देखिए P बटा Q के रूप में इसको हम लिखें, इसको भी अगर कुछ नहीं है नीचे तो नीचे में क्या छिपा रहता है? 1, तो P बटा Q के रूप में हम लोग लिखिए 5 बटा 3 P बटा Q के, 7 बटा 4 3 बटा 2। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखिए किसे कहते हैं? जस्ट परिमेय संख्या का उल्टा है। मतलब कि वहां पे क्या था कि जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? जिसे हम P बटा Q के रूप में ना लिख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में रूट 3, रूट 5, रूट 7 पाई, ये सब क्या है? इसका परफेक्ट स्क्वायर न हो और इसे P बटा Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। आता कोई दिक्कत? चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कभी कभी, पेपर में देख लीजिए। जैसे मैं पूछेगा कि पाई क्या है? परिमेय संख्या है पहला ऑप्शन, दूसरा अपरिमेय। बताइए आपको क्या है? पाई क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो हमेशा याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब चलिए, पाई का मान हम लोग को पता है कितना होता है? 22 बटा 7। दूसरा क्वेश्चन, पाई का मान 22 बटा 7। अब ये कोई पूछेगा कि 22 बटा 7 क्या है? पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे क्या होगा? पाई क्या है? 22 बटा 7 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो यहाँ पे 22 बटा 7 इसको P बटा Q के रूप में लिखा गया है, तो मतलब कि ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ये पेपर में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे पाई पूछ देगा कि पाई क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और पाई का वैल्यू अगर पूछ दिया कि 22 बटा 7 क्या है, तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए।